हेलो एवरीवन, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। तो इसमें हम देखते हैं इसका सिनॉप्सिस। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड है हिस्ट्री, थर्ड है डेफिनेशन, फोर्थ है कंपोजिशन, फिफ्थ है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्स है डिफरेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेवेंथ है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्रीज है, जबकि जो प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है और एल्गी के जो सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं, जो सेमी परमेबल होती हैं। तो प्रत्येक एनिमल के सेल के प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ एक पतली लचीली पारदर्शक मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये सेल के साइज को बनाए रखता है और सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री। तो सेल मेम्ब्रेन वर्ड का यूज सी नगेली एंड सी क्रैमर ने 1855 में किया था। उसके बाद देखते हैं इसका साइंटिफिक डेफिनेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि सिलेक्टिव परमिएबल, रिसीव सिग्नल, सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कि ये कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर या फिर बाहर आने जाने देता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही। ठीक है, रिसीव सिग्नल्स, ये कोई भी सिग्नल को रिसीव करता है। और है सेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि ये अपने ही समान कोशिका को पहचान लेता है और जो दूसरी सेल है उसे ये रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की प्रेजेंस के कारण इसको लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन पार्ट बनाती हैं। इसका कंट्रीब्यूशन 60 to 80% होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है लिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का कंट्रीब्यूशन 20 to 40% होता है। और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 2 to 10% ही होता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिकीय संरचना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्राइलेमिलर टाइप की होती है। इसकी टोटल थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये थ्री लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें से जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन का बना होता है और इसका थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो इनर लेयर है वो भी प्रोटीन का बना होता है, इसकी भी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इसका जो आउटर और इनर लेयर है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन होती है। और इन दोनों के बीच में लिपिड का लेयर पाया जाता है, जिसे फास्फोलिपिड कहते हैं और इसकी थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लगे कैसे होते हैं, मतलब कि फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कभी भी नॉर्मल लिपिड नहीं मिलता, हमेशा फॉस्फोलिपिड मिलता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है उसे हेड पार्ट कहा जाता है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ये वाला जो पार्ट है उसे टेल पार्ट कहते हैं, जो कि फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, जिसमें बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है। इसका जो फॉस्फेट वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, इसको पोलर एंड भी कहा जाता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब कि ये वाटर लविंग होता है, इसे पोलर एंड भी कहा जाता है। और जो फैटी एसिड वाला चैन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर
और फोबिक मतलब होता है डर, यानी कि वाटर से दूर भागता है। इसे नॉन पोलर एंड कहा जाता है। तो इसका जो हेड वाला पार्ट है इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये वाटर लविंग होते हैं, मतलब कि वाटर को पसंद करते हैं। और इस ये वाला है इसका टेल पार्ट, जो कि फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि ये वाटर से दूर भागता है। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट साथ में एक ही मॉलिक्यूल में हो, उसको एम्पीपैथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? तो मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि बाहर में वाटर है, तो लिपिड इससे दूर भागता है। इस कारण जो इसका फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब जो हेड वाला पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, इसे वाटर पसंद है। और इसका जो लिपिड टेल है, मतलब जो फैटी एसिड वाला पार्ट है, वो अंदर की तरफ घुस जाता है। लेकिन सेल के अंदर भी वाटर होती है। जो साइटोप्लाज्म है वो लगभग उसमें 99% तक वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो फैटी एसिड है वो वाटर से दूर भागता है। तो यहाँ पे एक और लेयर फॉस्फोलिपिड का यहाँ पे आके लग जाती है। ठीक है, जिसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आकर लग जाएगी, और इसका जो फैटी एसिड वाला पार्ट है वो इधर अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसके कारण ये सेल के बाहर वाले वाटर से भी प्रोटेक्ट हो जाता है और अंदर वाले वाटर से भी प्रोटेक्ट हो जाता है, ताकि लिपिड को वाटर का सामना ना करना पड़े। तो ऑल सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड के डबल बाई लेयर से कवर रहती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका अरेंजमेंट। इसमें जो इसका हेड वाला पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है वो ऊपर होता है, और इसका जो टेल पार्ट है, मतलब कि जो फैटी एसिड वाला पार्ट है, वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, अब नीचे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे एक और लेयर आके लग जाती है, जिसमें से इसका जो फैटी एसिड वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ घुस जाता है, और इसका जो हेड पार्ट है वो बाहर आ जाता है, और इस प्रकार से ये वाटर से प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की डबल बाई लेयर से ये कवर रहती है। उसके बाद है डिफरेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके कुछ कुछ मॉडल दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट है डेनियली एंड डेवसन मॉडल, या फिर इसी को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। सेकेंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और थर्ड है फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सैंडविच मॉडल। इसे डेनियली एंड डेवसन ने बताया था 1935 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का बाई मॉलिक्यूलर लेयर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बाई मॉलिक्यूलर लेयर प्रोटीन के 2 लेयर के बीच में दबा हुआ रहता है। ये है लिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर, जिसके आउटर और इनर साइड में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन के 2 लेयर के बीच में दबा हुआ रहता है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो प्रोटीन है वो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। कुछ में इसमें अल्फा प्रोटीन होता है, कुछ में बीटा प्रोटीन होता है, तो कुछ में गामा प्रोटीन होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसमें अल्फा प्रोटीन होगा आउटर लेयर में, और इनर लेयर में गामा प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इस मॉडल को रॉबर्टसन द्वारा 1959 में दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइलेमिनर टाइप की होती है। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइलेमिनर होती है, मतलब कि इसके आउटर और इनर साइड में इनर जो लेयर है उसमें प्रोटीन होता है, जिसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉन होती है, और इन दोनों प्रोटीन के बीच में
फॉस्फोलिपिड होता है जिसकी थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। और टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद थर्ड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से धसे हुए रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के लेयर के बीच बीच में ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है, और ये जो प्रोटीन है वो टू टाइप से मिलता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और सेकेंड होता है इंटेग्रल प्रोटीन। तो ये बाहर की तरफ जो प्रोटीन दिख रही है उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है वो लिपिड के बाहर होता है और ये पूरा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा नहीं होता, इसे इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और सेकेंड होता है इंटेग्रल प्रोटीन। तो लिपिड, ये जो लिपिड लेयर है उसके अंदर में कुछ कुछ प्रोटीन धंसा होता है जिसको इंटेग्रल प्रोटीन कहा जाता है। तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड के लेयर में धंसे हुए रहते हैं और ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सीस प्रोटीन। तो जब इंटेग्रल प्रोटीन लिपिड के केवल आधे लेयर में ही प्रेजेंट होता है, मतलब कि जब ये आधे लेयर में प्रेजेंट होता है तब इसको सीस प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये इंटेग्रल प्रोटीन लिपिड के लेयर में आर पार प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोटीन जो है वो लिपिड के लेयर में आर पार प्रेजेंट होता है, इन्हें ट्रांस प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है, मतलब कि इसका जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहता है, और इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब जो फैटी एसिड वाला पार्ट है, वो अंदर की तरफ, मतलब कि बीच में प्रेजेंट रहता है। ये है इसका फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जिसने कहा कि लिपिड के बाई लेयर के बीच बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इसमें पूरी तरह से धंसा नहीं होता, केवल आधे भाग में प्रेजेंट होता है, उसको सीस प्रोटीन कहा जाता है। और कुछ जो है वो लिपिड लेयर के आर पार प्रेजेंट होता है, जिसे ट्रांस प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लिपिड के बाई लेयर के बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है।